देश की शिक्षा व्यवस्था पढ़ा लिखा कर जिनको ऊपर पहुंचाती है, एम्बेसडर बनाती है, वाइस प्रेसिडेंट बनाती है, वो बोलता है कि इस देश में मुसलमान डरे हुए हैं। अरे डरे हुए हो तो तुम वहाँ तक कैसे पहुँचे? और तुम तो उस खानदान के हो जिसमें माफिया सरगना था तुम्हारा रिश्तेदार। इसके बावजूद बढ़ने का मौका मिला, लेकिन वो 10 साल उपराष्ट्रपति रहने के बाद विक्टिम कार्ड खेल रहा है। आप समझिए मानसिकता को। तो वो कभी संतुष्ट नहीं होने वाला है। उसकी संतुष्टि का एक ही आधार है कि भारत इस्लामी राष्ट्र बन जाए, भारत में हिंदुओं की संख्या घट जाए, और संख्या घटे न घटे, भारत में हिंदुओं का राज नहीं होना चाहिए, भारत में सनातन का राज नहीं होना चाहिए, भारत में शरिया का राज होना चाहिए। सवाल ये है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या ये है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी तैयार हों, अपराधी तैयार हों, लव जिहाद करने वाले तैयार हों, लैंड जिहाद करने वाले तैयार हों? आज़ादी के पहले की बात छोड़ दीजिए, आज़ादी के बाद कितने लाख एकड़ ज़मीन पर मुसलमानों ने कब्जा किया है लैंड जिहाद के नाम पर और वक्फ बोर्ड के नाम पर। लेकिन वक्फ बोर्ड पर सवाल उठेगा, उसमें संशोधन होगा तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि हमसे हमारा हक छीना जा रहा है, हमारे मजहब में हस्तक्षेप किया जा रहा है। जबकि वक्फ बोर्ड का इस्लाम मजहब से कोई लेना देना नहीं है। वक्फ बोर्ड संपत्ति के मैनेजमेंट के लिए है। लेकिन विक्टिम कार्ड खेलना है तो सच बोलने की ज़रूरत तो है नहीं। आप कुछ भी बोलिए, मजहब का नाम लीजिए, तुरंत मामला सेंसिटिव बना दीजिए और विरोध में खड़े हो जाइए। फिर आप अदालत की बात मत मानिए, फिर आप सरकार की बात मत मानिए, आप स्थानीय प्रशासन की बात मत मानिए। ओवैसी साहब को बताना चाहिए था कि वो जो युवा पैदा कर रहे हैं, ऐसा क्यों है कि हिंदुओं के हर त्यौहार पर वो पत्थरबाजी करते हैं। कोई एक त्यौहार है हिंदुओं का जिस पर वो पत्थरबाजी न करते हों? और वो कौन करते हैं? जो युवा पैदा करने की बात गर्व से ओवैसी साहब कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। भारत के लोगों के टैक्स के पैसे से जो मुसलमान पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनका भारत के विकास में क्या योगदान है? जब मैं ये बात कहता हूँ तो मैं 100% लोगों के बारे में बात नहीं कहता, लेकिन मेजॉरिटी के बारे में बात कहता हूँ, अधिकांश लोगों के बारे में बात कहता हूँ। और दुनिया का इतिहास गवाह है। एक मुझे कोई उदाहरण बताइए जिस देश में मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो गई हो और वो देश इस्लामी देश न बना हो, वहाँ शरिया का राज न कायम हुआ। दुनिया भर में 56-57 इस्लामी देश हैं, मुश्किल से 2 या 3 मिलेंगे आपको जहाँ डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी नहीं होगी, अल्पसंख्यकों का कोई अधिकार नहीं होगा। और फिर मैं कह रहा हूँ दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने पड़ोस में ही बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तीनों देशों में देख लीजिए कि आज से 80 साल पहले हिंदू आबादी वहाँ कितनी थी, आज कितनी है। जो अल्पसंख्यक का, माइनॉरिटी का विक्टिम कार्ड खेलते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि इन देशों में हिंदुओं का जो हुआ उस पर उन्होंने कब अफसोस जाहिर किया, कब उनको दुख हुआ, कब उन्होंने उसका विरोध किया। तो गाज़ा में जो होगा उसका विरोध करेंगे, पेरिस में जो होगा उसका विरोध करेंगे, लेकिन अपने बगल में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में जो होगा उसका विरोध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ मुसलमान मारे जा रहे हैं, यहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं। फ़र्क को समझिए। उनके लिए इंसान का महत्व मजहब के आधार पर तय